गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने लेसन नंबर 3 के अंदर वर्डपैड पार्ट के अंदर स्टार्ट ए वर्डपैड यानी कि वर्डपैड को हम किस तरह से प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं उसके बारे में सब स्टेप का अभ्यास किया था। किस तरह से वर्डपैड को हमें ओपन करना है। फिर उसके बाद वर्ड की विंडो यानी कि वर्डपैड की विंडो किस तरह से दिखती है और सबको क्या कहते हैं इस विंडो को, उसके बारे में हमने अभ्यास किया था। जैसे कि टाइटल बार, मेनू बार, रिबन, कर्सर, टेक्स्ट एरिया, सबके बारे में हमने अभ्यास किया था। और डिटेल में पॉइंट नंबर 1 टाइटल बार यानी कि टाइटल बार पर क्या क्या होता है वो उसके बारे में हमने अभ्यास किया है। सबसे पहले वर्डपैड आइकॉन, ये आइकॉन होता है यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार यानी कि यहाँ पर सेव, अंडू, रीडू वो सब उसके ऊपर दिखाई देता है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट वर्डपैड यानी कि ये डॉक्यूमेंट कौन सा प्रोग्राम का है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ होता है। उसके राइट साइड पर टाइटल बार के मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज 3 बटन होते हैं, उसके बारे में अभ्यास किया हमने। मिनिमाइज करने बटन को क्लिक करने से क्या होता है वो हम सीखें। पेज नंबर 16 पर हमने देखा मैक्सिमाइज यानी कि रिस्टोर डाउन बटन पर क्लिक करने से हमें इस तरह से स्क्रीन यानी कि हाफ स्क्रीन दिखाई देती है, मैक्सिमाइज उसे कहते हैं। उसके बाद क्लोज करने से हमारी जो विंडो होती है वो पूरी क्लोज हो जाती है। उसके बाद है मेनू बार के बारे में भी हमने अभ्यास किया जिसके ऊपर वर्डपैड, होम, व्यू एंड वर्डपैड हेल्प इस तरह के आइकॉन बटन ऊपर होते हैं। इसका क्या इस्तेमाल होता है यानी इसका यूज़ क्या होता है उसके बारे में हमने सीखा। और उसकी जो रिबन होती है उसके ऊपर ये शॉर्टकट जो थोड़े अलाइंग है वो भी हमने देखे। जैसे कि हमारा जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ हो राइट साइड लेफ़्ट साइड जो होता है वो यहाँ पर से हम चेंज कर सकते हैं, उसके कलर के अंदर चेंज कर सकते हैं, यानी इसके बारे में हमने अभ्यास किया। उसके बाद है ये टेक्स्ट एरिया के बारे में भी हमने अभ्यास किया यानी कि टेक्स्ट एरिया के अंदर हम जो कर्सर होता है वो राइट साइड की ओर थोड़ा सा मूव होता है और जब हम माउस पॉइंटर ऊपर रखते हैं तो इस तरह से हमें वो दिखाई देता है। ये कर्सर जैसे जैसे हम लिखेंगे उस तरह से टेक्स्ट एरिया के अंदर राइट साइड की ओर थोड़ा मूव होता जाएगा। जैसे कि द स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन दैट यू सी इन द टेक्स्ट एरिया इज कॉल्ड कर्सर यानी कि उसे कर्सर कहते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि डॉक्यूमेंट को किस तरह से क्रिएट करना है। उसके अंदर फ़ॉन्ट की स्टाइल है किस तरह के हमें पसंद है वो फ़ॉन्ट स्टाइल भी हमने रखना सीखा। उसके बाद फ़ॉन्ट की साइज़ यानी कि डिफ़ॉल्ट अंदर सिलेक्ट की हुई होती है उससे अधिक हमें करनी है यानी कि बढ़ानी है। जैसे कि अभी 11 यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है, 11 सिलेक्ट है और हमें करनी है 20, तो वो किस तरह से करेंगे उसके बारे में हमने अभ्यास किया। उसके बाद हम जो टेक्स्ट लिखते हैं वो किस तरह से दिखता है उसके बारे में भी हमने सीखा। ये सेव ए डॉक्यूमेंट को हमने इस तरह से लिखा। उसके बाद ये सब टेक्स्ट यानी कि हमने जो बनाया है जो कुछ लिखा है वो क्या हो कि इरेज ना हो जाए या तो फिर से हमें दोबारा नहीं लिखना पड़े, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा तो सेव करना पड़ेगा यानी कि डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। तो किस तरह से सेव करते हैं उसका जो आइकॉन है उसके ऊपर सिलेक्ट करके इस तरह से हमने सेव करना भी पहले जो हमने ऑनलाइन पीडीएफ जो लिया था उसके अंदर हमने सीखा। इस तरह से सेव ऑप्शन को सिलेक्ट करने से सेव डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पे फाइल नेम के आगे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होता है, इसे हमें चेंज करना होता है। हमारा नाम जो लिखना है वो लिखना है, फाइल का जो नाम हमें देना है वो लिखना है। यहाँ पे हमें सेव पर क्लिक करेंगे यानी कि वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। कहाँ पर सेव होगा तो डॉक्यूमेंट के अंदर सी ड्राइव के अंदर वो डॉक्यूमेंट सेव होगा। फाइल का नेम हमें जो भी देना है वो हम अपने रीच से दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ये फाइल का नाम दिया है।
सेव बटन पर क्लिक किया, ये नाम दिया, यानी कि ये नाम से वर्डपैड के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया। वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा न्यू नेम, यानी कि टाइटल बार के ऊपर हमारा जो नया नाम जो है वो हम यहाँ पर फाइल का नाम देख सकते हैं। इस तरह से लिखा हुआ है और जो भी हम चेंज करेंगे वो सब कुछ कहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि सेव करने के बाद हमें सेव एज करना है। उसके बाद है ओपन डॉक्यूमेंट। अगर हमने कंप्यूटर को बंद किया, या तो बिजली चली गई या तो गलती से हमारा कंप्यूटर हमने बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दी, यानी कि फिर से हमें स्टार्ट करना है ये प्रोग्राम, यानी कि हमारी फाइल को फिर से स्टार्ट करने थे, किस तरह से करेंगे उसके बारे में हमने सीखा। ओपन ए डॉक्यूमेंट यानी कि स्टार्ट ए वर्डपैड, क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द वर्डपैड बटन, यू विल से ए ड्रॉप डाउन मेनू। इस तरह से ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होता है। उसके अंदर हमारी जो फाइल है वो राइट साइड हमें दिखाई देती है, यानी कि हमने जो नाम से हमारी फाइल सेव की है वो नाम पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद हम उस पर क्लिक करेंगे माउस से, तो क्या होगा, वो हमारा जो भी हमने जो नाम से हमने फाइल को सेव की है वो फाइल ओपन, ये नाम से हमने अंदर फाइल को सेव की है, यानी कि ये फाइल माउस से क्लिक करने से ओपन हो जाएगी। पेज नंबर 24 पर हमें देखना है। इस तरह से बॉक्स आता है, उसके अंदर ये हमारी फाइल है वर्डपैड की, यानी कि उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा है ओपन, ओपन बटन पर हमें क्लिक कर, यानी कि यहाँ पर क्लिक करना है। ये टाइप फाइल नेम, यहाँ पर फाइल का हम नाम टाइप करेंगे फिर भी आ जाएगा, और ये डॉक्यूमेंट नेम के अंदर हम क्लिक करेंगे जब भी हमें देखने को मिलेगा। इस तरह से हमारी जो फाइल है वो हम ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मेट ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को हमें किस तरह से फॉर्मेट करना है उसके बारे में हमने लास्ट टाइम सीखा था, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है, यानी कि हमारा जो भी हमने लिखा हुआ है उसे हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है टू चेंज हाउ द टेक्स्ट लुक, यानी कि हमारा जो लिखा हुआ है वो किस तरह से दिखता है उसके बारे में हमें सीखना है। तो हमने सबसे पहले सीखा था यहाँ पर लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट राइट एंड सेंटर, यानी कि उसके बारे में भी हमने सब कुछ पहले जब ऑनलाइन जब हमने पढ़िया लिया था उसके अंदर सीखा था। जैसे कि यहाँ से द होम टैब इज़ ऑलरेडी सिलेक्ट इन द एडिटिंग ग्रुप, क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑल, टेक्स्ट विल बी सिलेक्टेड। जो भी हमने लिखा है वो सब टेक्स्ट को हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है। हम सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यानी कि हमें लेफ़्ट साइड का सब कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है। उसी तरह से क्लिक ऑन सेंटर, यानी कि सेंटर की साइड हम सिलेक्ट करेंगे तो द टेक्स्ट विल मूव द मिडल ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर हम मिडल यानी कि सेंटर के अंदर हम उस जैसा हमारा लिखा हुआ वो सब टेक्स्ट हम देख सकते हैं। ये अलाइन टेक्स्ट राइट, यानी कि राइट पर हम क्लिक करेंगे तो क्या दिखाई देगा, यहाँ पर हमने राइट पर क्लिक किया है तो सब ये राइट की ओर से हमें लिखा हुआ सब सिलेक्ट किया हुआ हमें दिखाई दे रहा है। उसी तरह से राइट को फिर से अगेन क्लिक ऑन अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट टू मूव द टेक्स्ट वेयर इज वॉश टू द लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को फिर से हमें लेफ़्ट साइड लाना है तो क्या करेंगे, तो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लिक अनअवेयर ऑन द वर्डपैड विंडो टू रिमूव द हाईलाइट, यानी कि जो हाईलाइट हुआ हमें पीछे जो ब्लू रंग का जो दिखाई दे रहा है वो उसे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया के अंदर हम किसी भी जगह पर हमें क्लिक करना है तो ये हाईलाइट जो हुआ है वो निकल जाएगा और ये इस तरह से अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड हमें दिखाई देगा। ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार क्लिक ऑन सेव टू सेव द चेंज मेड इन द डॉक्यूमेंट, यानी कि उसके बाद हमें सेव भी करना है। एंड लास्ट क्लिक ऑन क्लोज टू क्लोज द डॉक्यूमेंट, यानी कि हमारा डॉक्यूमेंट को बंद करना है। फिर
यानी कि क्लोज बटन पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। से नाउ नेक्स्ट चेंज हाउ द टेक्स्ट लुक, यानी कि हम 28 नंबर के पेज से अगले ऑनलाइन पीरियड के अंदर सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।